Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. So keep those things with yourself that you find is resonating with you and let other things go for other people. It's timeless reading, so whenever you will reach this message, it will definitely be helpful for you. My readings have no pre-decided topic. जो भी मैसेज आता है रीडिंग में वही रीडिंग का टॉपिक बन जाता है. So we will quickly see what is God's message for you currently at present. I believe that whatever message comes in my reading, that is from God. And I also believe and I pray to God to give me cards for the reading. देखते हैं अभी क्या मैसेज आता है. And it's a general reading. So if you want any personalized reading for any particular question for which you want an answer through my reading, then you can contact me on the email ID that I have provided in the description box. I'm shuffling the cards right now. I'll take out all the cards first and then I'll read it. ठंड बढ़ रही है अब, so as the December is approaching and month of January में तो it will be very difficult. It won't be possible to sit in balcony during early morning hours. So it's chilling in the month of January during early morning hours. अभी ठीक है, अभी अच्छा लगता है. वैसे धीरे धीरे तो ठंड बढ़ रही है, बट फिर भी अभी इट्स ओके. 6 of Pentacles का कार्ड पॉप अप हुआ है, तो आई इंक्लूड दिस इन माई रीडिंग. एक बार मैं फिर से सबको शफल कर लेती हूँ, देन आई विल टेक आउट द कार्ड्स. Okay, so I'm taking out the cards now. 3 of Cups, 5 of Wands, 3 of Swords, 3 of Wands, the Moon, 5 of Swords, 7 of Wands, the Devil. Okay, bottom of the deck is Strength. Okay, और एक कार्ड 6 of Pentacles का हमने और एक इंक्लूड किया है जो शफल करते टाइम पॉप अप हुआ था. Okay, I'll start the reading now. कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है लाइफ में. 5 of Wands का कार्ड, 5 of Swords का कार्ड, 7 of Wands का कार्ड. आपकी लाइफ में ना कुछ लोगों से आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, डिफरेंसेस चल रहे हैं अभी आपकी लाइफ में. द डेविल का कार्ड प्रेजेंट है, तो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो चल रहा है.
सहमति नहीं बन पा रही है कुछ लोगों के साथ, ऐसा मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं। और ये जो लोग हैं ये आपकी लाइफ से जा भी नहीं सकते। दे आर द पार्ट ऑफ योर लाइफ, अभी आपके साथ ही रहेंगे ये। और आए दिन मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है, 5 ऑफ वंस का कार्ड, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आए दिन आपकी टकरार शायद इन लोगों से होती रहती है और ये लोग आपकी लाइफ का अभिन्न हिस्सा हैं, जा भी नहीं सकते यू कैन नॉट रिमूव देम फ्रॉम योर लाइफ। और इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ना आप, ये द मून का कार्ड मुझे बता रहा है कि आप बहुत बहुत परेशान, ओवर थिंकिंग, बहुत मेंटल प्रेशर फील करते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आप, जो कि हार्ट ब्रेक का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपका जो मीन्स आपके, मैं ये कह सकती हूँ कि आपको उन परिस्थितियों में शायद रहना पड़ रहा है जिन परिस्थितियों में आप रहना नहीं चाहते, आपका दिल खुश नहीं है और लगातार जो है ना कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन वो मुझे दिख रही है आपकी लाइफ में भी। ये प्रेजेंट की एनर्जी है। 5 ऑफ वंस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, ये सब आपकी लाइफ में अभी चल रहा है। द मून जो कि मानसिक अशांति को दिखाता है, और द डेविल का कार्ड प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली ये जो सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो कुछ लोगों के साथ है। एंड दीज पीपल, एटलीस्ट फॉर नाउ, तो इनको आप रिमूव नहीं कर सकते अपनी लाइफ से। ओके अभी मुझे आपकी लाइफ से ये जाते हुए दिख नहीं रहे। और बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड, द स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है, तो आपको बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है इन लोगों के साथ डील करने के लिए। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, आप ऐसे पर्सन हैं जो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हैं और हाई प्रीस्टेस की, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड के होने का मतलब है कि जो आपका व्यक्तित्व है वो काफ़ी स्पिरिचुअल है, काफ़ी एनलाइटेंड सोल हैं आप। और जैसा कि मैंने बताया कि जिन लोगों के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट है, शायद उन लोगों के साथ लड़ के कोई सल्यूशन नहीं है आपकी लाइफ में, लड़ के आप कोई सल्यूशन डिराइव नहीं कर सकते। एज आई सेड कि दीज पीपल कांट बी रिमूव्ड फ्रॉम योर लाइफ। ये आपके कोई क्लोज वन हो सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है और सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बनी हुई है, बनी रहती है, बनी है, प्रेजेंट की जो सिचुएशन है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, मुझे बिल्कुल भी आपका दिल जो है वो हैप्पी नहीं लग रहा है, बिल्कुल आपका दिल खुश नहीं है बिकॉज ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ कोर्स। और आप बहुत ही मानसिक टेंशन में आ जाते हैं, बहुत सोच की स्थिति में पड़ जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं, एंजाइटी में पड़ जाते हैं आप। कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा अति चिंतन करने लगते हैं आप लेकिन आपको इन लोगों से डील करने के लिए ना, ये जो 2 कार्ड है, द स्ट्रेंथ और द हाई प्रीस्टेस, इन लोगों से आप इसी तरीके से डील कर सकते हैं। यू कैन नॉट लाइक फाइट विद देम, आप लड़ के इनके साथ डील नहीं कर सकते। इनके साथ आपको डील करने के लिए आपकी जो आंतरिक ताकत है उसका यूज़ आपको करना पड़ेगा। मतलब कि बहुत समझदारी, बहुत सूझबूझ, बहुत मैं कहूँगी कि बहुत, मतलब
क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, द स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो आप एक एनलाइटेंड सोल हैं, तो आपको अपनी बुद्धिमत्ता का यूज़ करना पड़ेगा। और जब समवन हु इज़ इन द एनर्जी ऑफ हाई प्रीस्टेस और द स्ट्रेंथ, तो ऐसा व्यक्ति जो है ना, उसको पता है कि लड़ना इज़ नो सॉल्यूशन। लड़ नहीं सकते आप, सबसे लड़ा भी नहीं जा सकता। बाहर वालों से तो आप फिर भी लड़ सकते हैं, लेकिन देयर आर सम रिलेशंस जिनके क्योंकि लड़ के आप साथ में रह नहीं सकते ना। तो यू नो दैट कि आप फिज़िकली तो ऐसे कोई फाइट नहीं कर सकते इनसे, तो आपको बहुत ही स्पिरिचुअली इनको टैकल करना होगा। स्पिरिचुअली टैकल करने का मतलब है जो हमें स्पिरिचुअलिटी सिखाता है, कि सबको, सभी सोल्स जो भी हैं हमारे साथ, उन सब में ईश्वर को देखिए। फिर सोल लेवल पे आपको काम करना होगा, इनके साथ सोल लेवल पे डील करना होगा। और स्पिरिचुअल पाथ पे आप चलते हैं ऑलरेडी, तो आपको बहुत ही स्पिरिचुअल तरीक़ों से इनसे डील करना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया कि जैसे स्पिरिचुअलिटी में स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से हम अगर चलें, हम अगर देखें, तो हर जो सोल है वो सुपर सोल का पार्ट है। और जो भी सोल कुछ इम्प्रॉपर एक्ट्स में लगी हुई है, तो दैट सोल, those soul can be those souls can be treated by praying to God, कि भगवान ही उनको सद्बुद्धि दें, भगवान ही उनको रास्ता दिखाएं, और अपनी तरफ से जितना हो सके हम उनके साथ बहुत ही पोलाइटली एंड कंपोज्ड वे में डील करें। अपनी बात हमेशा सामने रखें, लेकिन बहुत दूसरे तरीक़ों से, वायलेंट तरीक़ों से नहीं, पोलाइट तरीक़ों से। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि द डेविल की कार्ड की जो प्लेसमेंट है रीडिंग में, ये मुझे ये दिखा रहा है कि जिन लोगों के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो अभी तो आपकी लाइफ से कहीं जाने वाले हैं नहीं। दे आर गोइंग टू बी विद यू। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, दे कैन बी योर फैमिली मेम्बर्स, वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या कुछ ऐसे पीपल हो सकते हैं जिनको आप जिनको रिमूव नहीं किया जा सकता। दे कैन बी योर क्लोज वंस, जिनके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट तो चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन तो बनी हुई है, जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक भी है, क्योंकि 5 ऑफ वंस का कार्ड प्रेजेंट है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड प्रेजेंट है, 7 ऑफ वंस का कार्ड प्रेजेंट है। तो लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ तो हैं इन लोगों की वजह से। और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आपका दिल बिल्कुल खुश नहीं है, एकदम बहुत उदास है आपका दिल इन लोगों की वजह से, डेफिनेटली। लेकिन वहीं पर द स्ट्रेंथ और द हाई प्रीस्टेस का कार्ड जो प्रेजेंट है, वो मुझे ये दिखा रहा है कि आपको इनको बहुत ही स्पिरिचुअली टैकल करना होगा। अब आप लोग खुद इतने समझदार हैं, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हैं, स्ट्रेंथ की एनर्जी में हैं, तो आपको ये पता है कि सभी लोगों सबसे लड़ा नहीं जा सकता, और फिज़िकली लड़ के कोई जीत हासिल नहीं होती जब तक कि वो जो विक्ट्री है वो दूसरे के मन पे ना हो, तो तब तक विक्ट्री नहीं। तो आपको मन जीतना होगा। अब वो आपको देखना है कि आप कैसे इसको टैकल करेंगे स्पिरिचुअली। जैसा कि मैंने बोला, फिज़िकली लड़ना इज़ नो सल्यूशन, ओके, स्पेशली विद योर क्लोज वंस, जिनके साथ आपको रहना है। तो इसका एक कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा आपको, बहुत ही एनलाइटेंड तरीके से, बहुत ही सूझबूझ से आपको डील करना होगा, ओके। 3 ऑफ वंस का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना कुछ इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं,
कुछ इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, कुछ आपके हैं गोल्स जिनके लिए आप वर्क करने जा रहे हैं। और सेलिब्रेशन, बिल्कुल आपको जो भी आपके प्लान्स हैं, जो भी आपने अपने लिए गोल्स बनाए हैं, आपको डेफिनेटली उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए उन प्लान्स को, क्योंकि उस पे आगे चल के आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली यू विल सेलिब्रेट। सो गो अहेड विद योर डिसीजंस, विद योर गोल्स, जो भी आपने अपने इमेजिनेशंस जो भी आपके माइंड में है आपकी लाइफ के लिए, उसको आप उस पर आगे बढ़िए, क्योंकि आगे बढ़ के आपको सेलिब्रेशन ही मिलने वाला है, सक्सेस ही मिलने वाला है। ओके। और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो कि खुद पॉपअप हुआ था, तो मैं यही कहूँगी कि आप जब आगे बढ़ेंगे, जो भी आपके ऑलरेडी आपके प्लान्स हैं, क्योंकि 3 ऑफ वंड्स का कार्ड प्रेजेंट है। ओके, तो आप ऑलरेडी रेडी हैं, सब कुछ आप अपनी जर्नी जो है स्टार्ट ऑलमोस्ट कर ही चुके हैं उस तरफ। जो भी आपका प्लान है, जो भी आपका गोल है, उस पे चल के आपको सेलिब्रेशंस होंगे। 3 ऑफ कप्स का कार्ड प्रेजेंट है एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, और ये आपको आपकी फिनेंस को भी अच्छा करेगा। और जिस तरह से इस कार्ड में द पर्सन इज़ helping some poor people, तो you will be in the state of helping others। अपने फिनेंस से आप दूसरों की भी मदद कर पाएंगे, आपकी अपनी इतनी फिनेंशियल सिक्योरिटी होगी, आपका अपना खुद का इतना अच्छा फिनेंशियल पोजीशन होगा कि आप दूसरों की भी हेल्प कर पाएंगे। तो जो आज की रीडिंग निकली है वो यही है कि सामना आपका कुछ आपके अपने लोगों से है, और जिसकी वजह से आप बहुत ही मेंटल प्रेशर की पोजीशन में चले जाते हैं। द मून का कार्ड प्रेजेंट है, मानसिक उथल पुथल, काफ़ी सोच, काफ़ी एंजाइटी, लेकिन आपको इन कॉन्फ्लिक्ट्स को, इन लोगों को डील करना होगा द हाई प्रिस्टेस और स्ट्रेंथ की एनर्जी के साथ। स्ट्रेंथ का कार्ड मैं कई बार रीडिंग में बता चुकी हूँ कि बहुत ही जो लेडी है स्ट्रेंथ के कार्ड में, शी इज़ होल्डिंग द लायन, शी इज़ हैंडलिंग लायन with her hand, and that too very softly, very peacefully। उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, सिचुएशन कितना भी भयानक हो, ओके, लोग कितने भी डिफ़िकल्ट हों, उसे बिल्कुल भी उस चीज़ से ना वो अफेक्टेड नहीं हो रही है वो लेडी। उसके सर पे इन्फिनिटी का साइन है, मतलब कि उसने अपने स्पिरिचुअल सेल्फ पे, अपने स्पिरिट पे काम किया है, अपने आप को स्ट्रेंथन किया है। और हाई प्रिस्टेस का कार्ड तो अपने में है ही, एक डिवाइन फेमिनिन का कार्ड है ये, अगेन स्पिरिचुअली एनलाइटेंड सोल। तो जब आप खुद इतने समझदार हैं, आप इस एनर्जी में हैं ऑलरेडी, तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं होना चाहिए कि ये द डेविल का कार्ड मुझे दिखा रहा है, जो कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जिन्हें आप हटा नहीं सकते, उनके साथ आपका कॉन्स्टेंटली एक कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन चल रहा है, तो उनको आपको बहुत ही स्पिरिचुअली ही डील करना है, मैं यही बोल सकती हूँ। और जो प्लान्स आपने अपनी लाइफ में अपने लिए बनाए हैं, तो 3 ऑफ वंड्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि बिल्कुल आप उस पर चल चुके हैं, और आप उस पर चलिए, उन प्लान्स पे आगे सेलिब्रेशन आपको मिलेगा। ओके। और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रीडिंग में आ गया, मतलब कि आपकी फिनेंस जो है, आपकी फिनेंशियली आपकी पोजीशन खुद बहुत मजबूत रहेगी, और आप दूसरों की भी हेल्प कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।